escape velocity of a planet double the size of the earth is। escape velocity का जो फॉर्मूला हम लोग लर्न किए थे, फॉर्मूला था रूट ओवर ऑफ 2gm/r। तो इसका डेंसिटी सेम रखा गया रो, साइज डबल किया गया, इसका मतलब रेडियस डबल हुआ। तो रेडियस का टर्म में फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मासेस लिखा हुआ है उसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना पड़ेगा, 4/3 पाई r³ इंटू रो, रूट ओवर ऑफ 2g 4/3 पाई r³ रो बाई आर। कैंसिल हो जाए तो एक पे आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो बाहर में आर आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा 2g4/3 पाई रो। जो भी है ए वाला टर्म कांस्टेंट है। सो इसके वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऐसा एक रिलेशन मिल गया। यहाँ से आंसर हो जाएगा डबल द साइज ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के साइज के साथ कंपेयर करना है। तो अदर प्लैनेट का इसके वेलोसिटी को मैंने वी ओ लिख लिया, अर्थ के लिए वी ई लिख लिया। रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल है, वो रेडियस जो है अदर प्लैनेट का वो डबल ऑफ द अर्थ, अर्थ का डबल है, ऐसे रिलेशन है। कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, ट्वाइस द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होगा। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 इंटू 2 होगा तो 22.4 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को जो चीज़ याद रखना है अल्टीमेटली, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो एस्केप वेलोसिटी रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू r होगा। इस फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, उस हिसाब से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी स्टेप से हम लोग स्टार्ट करूंगा। ओके, नेक्स्ट, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r and mass m with velocity v. If the radius of the planet is double, keeping the density unchanged, the final velocity of satellite. सैटेलाइट का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को मिला था वो ऐसे फॉर्मूला था, रूट ओवर ऑफ gm/r। इस तरह एक फॉर्मूला मिला था। रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज डबल कीपिंग द डेंसिटी अनचेंज्ड। यहाँ पे भी उस वही सेम चीज, सेम आ गया, सेम ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। केवल यहाँ पे टू जो था, पिछले वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे टू नहीं है, रूट ओवर ऑफ टू था, यहाँ पे टू नहीं है। टू के अलावा बाकी जो टर्म है वो सेम ही टर्म है। तो डेंसिटी कांस्टेंट यहाँ पे भी रखा जाए तो वेलोसिटी आर के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस हिसाब से फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी पिछले वाला वेलोसिटी से डबल हो जाएगा और कुछ नहीं। रेडियस डबल किया जाए तो फाइनल वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूला में दो ही चीज था, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और कुछ नहीं है। तो वेलोसिटी का डिपेंडेंस होगा मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ? Speed is maximum when it is close to the earth. Yes, speed will be maximum when it is close to the earth, क्योंकि अर्थ का क्लोज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन दिया था। ऐसे यहाँ पे अर्थ है, ये वाला सैटेलाइट का ऑर्बिट है। जब वो क्लोज पोजीशन में आएगा, अर्थ का क्लोज पोजीशन में, पोजीशन का चेंज भी हो सकता है क्योंकि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेशन होगा तो पोजीशन चेंज हो सकता है। ऐसे इलिप्टिकल पाथ में रोटेशन होगा, यहाँ पे अर्थ है तो इस पोजीशन जो है ये क्लोज पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी में इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला फार्देस्ट पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट से ही प्रॉब्लम दिया गया, स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन इट इज नियर टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ट्रू? वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज ग्रेटर, उस सेम ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। यहाँ पे अर्थ रोटेट कर रहा है सन जो है उसके अबाउट में,
पिछले वाला प्रॉब्लम में अर्थ के अराउंड सैटेलाइट था, यहाँ पे सन के अराउंड अर्थ आ गया। तो जब क्लोज पोजीशन में सन कर रहेगा इलेक्ट्रिकल पाथ में, इलेक्ट्रिकल पाथ में दो पोजीशन होता है, एक सेमी माइनर पोजीशन, एक सेमी मेजर पोजीशन। तो इस हिसाब से क्लोज पोजीशन में जब आएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आंसर होगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पे बाहर से कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स ही होना चाहिए, क्योंकि जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में 24 आवर्स में एक बार रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थ है, जो सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, उसका जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल जोन के ऊपर 24 आवर्स से एक बार रोटेट करता है, उसको ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहता है। अर्थ के साथ साथ ही उसका रोटेशन होता है। अर्थ का टाइम पीरियड, अर्थ का रोटेशन का टाइम 24 आवर्स है, उसके साथ साथ ही ये सैटेलाइट रोटेट करता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसलिए टाइम पीरियड 24 आवर्स ही होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 34, यही लास्ट ईयर एग्जाम में दिया गया था। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम लोग लर्न किया, उस फॉर्मूला का हिसाब से एस्केप वेलोसिटी का कोई डिपेंडेंस एंगल के ऊपर नहीं है। एंगल चेंज भी हो जाए तो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, 11.2 ही रहेगा। एंगल के ऊपर उसका कोई, इसी फॉर्मूला में किसी एंगल और एंगल विद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोई भी चीज़ इस फॉर्मूला में नहीं है। तो इसका वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सो इसलिए वेलोसिटी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, an Earth satellite revolves around a circular orbit at height 300। सैटेलाइट का वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, रूट ओवर ऑफ GM/r, जहाँ पे स्मॉल r जो है वो अर्थ का सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ पे अर्थ का सेंटर है, ये वाला अर्थ रेडियस है, अर्थ का सरफेस से कुछ एच हाइट में सैटेलाइट का पोजीशन है, रोटेट कर रहा है ऐसे अराउंड अर्थ। तो अर्थ का सेंटर से टोटल डिस्टेंस जो होगा वो ये है स्मॉलर। सो स्मॉलर का टोटल वैल्यू आर प्लस एच लिखना पड़ेगा, या फिर अभी डेटा रिप्लेस करना पड़ेगा, रूट ओवर ऑफ GM बाई आर प्लस एच, ऐसे एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे एच 300 किलोमीटर, आर भी लिखा हुआ है किलोमीटर में, 6400 किलोमीटर। GM जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकता हूँ इसी वैल्यू से, उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अभी एक आर बाहर आ जाएगा, रूट G/r+h, फॉर्मूला का चेंज हो गया। आर जो है उसको किलोमीटर में है, उसको मीटर करना पड़ेगा, 1000। G इज 9.8, उसको 10 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R+H करने में मिलेगा 6400 प्लस 300, मतलब 6700। किलोमीटर है, उसको भी मीटर करना पड़ेगा। अभी इसका कैलकुलेशन करना है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6400 इंटू 1000। यहाँ पे दो जीरो के रूट हो रहा है, इसलिए बाहर में एक एक करके जीरो आएगा, रूट 100 होगा। उसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे है 1/67, रूट 1/67, ये वाला वैल्यू आ गया। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो 67 है उसको अप्रॉक्सीमेटली 64 लिख लो, इसको अप्रॉक्सीमेटली 64 लिख लो, उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट एक वैल्यू आ भी जाएगा। 64 का रूट 8 होगा। अभी जितना कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, यहाँ पे मिलेगा 800 इंटू और एक ज़ीरो है, 800 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में कितना होगा
8 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर, दो ऑप्शन यहाँ पे है, एक बी और ए, दोनों का ही क्लोज ऑप्शन है। तो क्लोज ऑप्शन आ जाएगा तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आंसर क्या है देखना है। आंसर 640, चौदह, क्वेश्चन नंबर 14, ए आंसर है 7.7 किलोमीटर पर आवर। 7.7 किलोमीटर पर आवर। तो इतना अप्रोक्सीमेट क्लोज ऑप्शन रहेगा तो उसमें डिटेल्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून ऑफ मास। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट यूज करो, आंसर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है 6.67 इंटू 10 to the power - 11, mass is given 7.2 into 10 to the power 22, divided by r 1.7 into 10 to the power 7। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आंसर के लिए। जो भी पावर है 10 का पावर उसको अलग से कैलकुलेट करो। 2 into 6.67 into 7.2 डिवाइडेड बाई 1.7। 10 का जो पावर है यहाँ पे 7 है, ऊपर में जाएगा तो -7 होगा, तो टोटल -18 आ जाएगा, +22, मतलब 10 to the power 4 आएगा। अभी इस कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट को रिप्लेस करो, ए बाई पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा। 72/17, इसका भी रूट भी है, इसको कैलकुलेट करना है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने में 17 से 72 को कैंसिल करोगे तो नियरली 4 आएगा। नियरली 4 इंटू 6.67 इंटू 2, नियरली 53.36 आ रहा है यहाँ पे। 53.36, 53.36 को इसको नियरली 49 लिख लो। 49 लिखने में 7 आएगा, उसका रूट का जो वैल्यू 7 आएगा। 10 to the power 4 का रूट 100 आएगा। कहाँ पे गलत कुछ लिखा हुआ है। 7 - 18 24, ठीक ही तो है। इसका क्या आंसर है? तो वो होल अंडर रूट के अंदर 16b, डिवीजन होल बनाते अंडर हैं रूट, ना। होल अंडर रूट 16b, 2.4 आंसर आ रहा है यहाँ पे। कोई भी कैलकुलेशन में कुछ गलती हुआ क्या? चले भाई, ऊपर का वो पोर्शन दिखाइए ना, मेन कैलकुलेशन। हाँ हाँ, ये वाला आ गया। 10 to the 7 मीटर, हाँ ठीक ही तो है, प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। आंसर बी है, बी। 2.4 आना चाहिए, लेकिन 2.4 तो इसी कैलकुलेशन से नहीं आ रहा है। एस्केप वेलोसिटी सॉरी, एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू है तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। मून का एस्केप वेलोसिटी 2.38 अप्रोक्सीमेटली।
बट इसी कैलकुलेशन से तो नहीं आ रहा है। देखता हूँ कैलकुलेशन में कुछ गलत हुआ क्या, और यही बात है। कैलकुलेशन को मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 2 into 6.67 into 7.2 divided by 1.7, 56.49, उसके साथ 10 to the power 4 है, इंटू 10 to the power 4, मतलब 5649888। 564, नहीं, जो यहाँ पे कुछ डेटा में गलत दिया गया, शायद मास और रेडियस कोई भी डेटा गलत है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इस कैलकुलेशंस का हिसाब से जो आ रहा है वो 0.7 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ आ रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। मैं चेक कर लेता हूँ मास क्या गलत है, और रेडियस कोई भी एक चीज़ गलत दिया गया। मास ऑफ मून 7.34 इंटू 10 to the power 22, रेडियस। 7 का ही रेंज में आ रहा है सर आंसर। हाँ हाँ, हम रेडियस, कैलकुलेटर में भी किए हैं अभी। रेडियस ऑफ मून 1 हाँ, रेडियस में गलत दिया गया। ए वाला 10 to the power 6 होगा। मून का जो रेडियस है 1.7 इंटू 10 to the power 6 मीटर होता है सर अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे टेन मेरा टू बुक में दावर सॉल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है, 2 into 6.67 into 10 to the power -11 into 7.2 into 10 to the power 22 whole divided by 1.7 into 10 to the power 7। नहीं, 10 to the power 6 होगा तभी कैलकुलेशन मैच करेगा। यहाँ पे 10 to the power 5 सर यहाँ आएगा तो तब। 7 लिखे हुए 2.4 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना फिर। नहीं, या नहीं आएगा, तुम कैलकुलेशन करो, देखो नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन करो। आंसर तो नहीं आ रहा है, वो 7 टेन का टू द रेंज पावर में सिक्स है सर। जो ओरिजिनल वैल्यू है मून का रेडियस का, वो 10 to the power 6 होता है। उस हिसाब से लिखो, देखो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 10 to the power 5 लिख के कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा। वो वो गलती मेन से, वाला दिखाइए ना सर एक बार ऊपर का। हाँ, गलती से वो लोग ऐसे लिख दिया। 53.36 इंटू, हाँ, 10 to the power 6 लिखोगी तो तब आएगा 2309 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में आएगा 2.309 किलोमीटर पर सेकेंड। वो जो 2.4 ऑप्शन है उसका क्लोज ऑप्शन आ गया। यहाँ पे रेडियस गलती से वो 10 to the power 7 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज v if the mass of the planet is increased 4 times keeping the radius same। तो सेम फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का, रूट ओवर ऑफ 2 gm/r। रेडियस सेम रखा जाए तो मास के साथ जो रिलेशन है, मास के स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो मास जो है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज किया गया। 4 रूट बाहर से बाहर आएगा तो 2 टाइम्स होगा। इसमें तो बात क्लियर है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीज होगा। Escape velocity from the Earth's surface is this one. Then the what is the escape velocity from another planet of double radius but density same। उस डेंसिटी कांस्टेंट है तो हमारा रिलेशन मिला था बी प्रोपोर्शनल टू आर होगा। जब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तब उसी सिचुएशन में भी आर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे रेडियस को डबल किया गया तो उसका वेलोसिटी डबल होगा, मतलब 22 हो जाएगा।
अर्थ का जो ओरिजिनल वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसका डबल आएगा तो 22.4, उसको 22 क्लोज ऑप्शन लिख लिया। नेक्स्ट वन, a body is projected with a velocity equal twice the escape velocity from the earth. Oh. Then what will be the velocity after escape? escape करने के बाद भी कितना velocity उसका रह जाएगा? अर्थ के हिसाब से जितना एस्केप वेलोसिटी का जरूरत था, उसका 2 गुना वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया, इसलिए वो एस्केप भी करेगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भी चला जाएगा, फिर लौट नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी उसका वेलोसिटी रहेगा, एस्केप करने के बाद भी। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला रहे है, जो वेलोसिटी रह जाएगा उसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखो। रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन इंटू वी, जहाँ पे एन जो है वो एस्केप वेलोसिटी से कितना ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया गया। सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ एस्केप, मतलब एन का वैल्यू 2 है, यहाँ पे एन जो है उसका वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस वन 3 रूट 3 वी ई उसका वेलोसिटी रहेगा। तो इसी फॉर्मूला को याद रखना है इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है। टाइम पीरियड ऑफ a satellite moving around the earth if the radius of the revolution is increased by 1.5 times। पहले वाला रेडियस को R1 लिख लो, फिर R2 जो है 1.5 मतलब 3/2 टाइम्स द प्रीवियस वन। इसमें उसका टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन हम लोग कल डिस्कस किया था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, तो टी टू स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू बाई आर वन होल क्यूब, ऐसे इक्वेशन आएगा। यहाँ पे आर टू जो है वो 3/2 देन आर वन कैंसिल हो जाएगा, तो टी टू बाई टी वन स्क्वायर था, स्क्वायर का वैल्यू बोथ साइड रूट करने में यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिख लिया। तो फाइनली टाइम पीरियड जो होगा पिछले वाला टाइम पीरियड का 3/2 होल टू द पावर 3/2 ऐसा आ जाएगा, 3/2 होल टू द पावर 3/2। A satellite moving around the earth in a circular orbit with radius 8,000 kilometer and velocity is given. What is the acceleration due to gravity on that satellite? सैटेलाइट का वेलोसिटी का जो इक्वेशन हम लोग लिखा था, ऐसे इक्वेशन था जहाँ पे स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच, अर्थ का रेडियस प्लस हाइट, जिस हाइट में रोटेशन हो रहा है। अभी हम लोग को पूछा गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, यहाँ पे जी एम जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हो जी आर स्क्वायर से, जी एम इक्वल्स टू तुम जी आर स्क्वायर लिख सकते हो। वो जो जी है उसका वैल्यू ही कैलकुलेट करना है, स्मॉल जी जो है। अभी ऐसे कैलकुलेट होगा स्मॉल जी का वैल्यू, थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएगा, बोथ साइड होल स्क्वायर लिख दो। होल स्क्वायर लिखने के बाद जी इक्वल्स टू जो आएगा वी स्क्वायर इंटू आर प्लस एच बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर इंटू आर प्लस एच बाई आर स्क्वायर। अभी डेटा रिप्लेस करना है। वी जो है 800 मीटर पर सेकेंड, वी स्क्वायर है तो 800 स्क्वायर आएगा। आर प्लस एच रेडियस प्लस हाइट 8,000 किलोमीटर लिखा हुआ है टोटल वैल्यू।
किलोमीटर है उसको मीटर करना पड़ेगा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 8000 रेडियस टोटल आर प्लस एच था। तो रेडियस का वैल्यू क्या लिखना है, वेट, यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर सकता है, उसमें आसान हो जाएगा प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेशन करने में। ऐसा है, हाइट जो है, हाइट और रेडियस जो है उसको क्लोज लिख लिया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लिखने में भी इक्वल्स टू आ जाएगा रूट जी आर, जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। वी मतलब 800 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8000, उसके साथ और 3 जीरो, 0.08। क्या आसान होगा कैलकुलेशन में, आंसर चेक कर लेते हो पहले। इसी क्वेश्चन 26, 26 सी आंसर, हाँ इसमें आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। डिटेल्स जो है उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन को देखने के बाद समझ पे आ गया जो थोड़ा सा आसान होगा कैलकुलेशन, उतना डिटेल्स नहीं है। क्या आसान होगा, हाइट जो है उसको इग्नोर कर दो, हाइट को इग्नोर करने के बाद यहाँ पे केवल आर रहेगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, वी इक्वल्स टू रूट जी आर मिल जाएगा। उस हिसाब से बी स्क्वायर इक्वल्स टू जी आर आ जाएगा। तो जी क्या होगा, जी का वैल्यू होगा वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर वैल्यू 800 दिया हुआ है, आर जो है उसका वैल्यू 8000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर को मीटर कर दो। इसके बाद कैलकुलेशन कैलकुलेशन करो, 0.08 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा आसान हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन artificial satellite in a circular orbit just above the Earth's surface is v. For a satellite orbiting at an altitude of half the Earth radius, the orbital velocity is। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग अप्लाई किया, जहाँ पे स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच। दो टाइप का है, तो दोनों टाइप का जो ऑर्बिटल रेडियस है अलग है, उसके साथ इनवर्स रिलेशन है, उसका स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स है। तो यहाँ पे R2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे R1 लिखना पड़ेगा। अभी R2 जो है वो है R प्लस एच, R1 जस्ट R, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। एच कितना है, एच यहाँ पे हाफ द अर्थ ऑफ रेडियस, R/2। यहाँ से कैलकुलेशन होगा तो रूट ओवर ऑफ 3/2 मिलेगा। सो V2 इक्वल्स टू, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, V2 इक्वल्स टू मिलेगा √2/3 इंटू V1, √2/3 इंटू V1। ऑप्शन डी आंसर रहेगा, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एन एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेसनेस व्हेन इट इज इन एनी ऑर्बिट दैट इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के अबाउट में रोटेशन होगा तो तब भी उसका
वेटलेसनेस हो जाएगा। किसी भी आदर्श कोई ऑप्शन का चांसेस ही नहीं है। अर्थ के अराउंड में कोई भी चीज रोटेट करेगा, वो सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड में रोटेशन हो जब हो रहा है, वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, सो वेटलेसनेस फील होगा। द सैटेलाइट ऑफ मास m and 9m, मास आर डिफरेंट बट रेडियस सेम। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का जो डिपेंडेंस है वो टोटली डिपेंडेंस रेडियस के ऊपर ही है। केपलर्स लॉ से हम लोग को ऐसे ही मालूम हुआ। तो मास जो सैटेलाइट रोटेट कर रहा है उसका मास के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। जिस चीज का मास के ऊपर डिपेंडेंस रहता है वो है अर्थ का मास। अर्थ का अबाउट में रोटेशन हो रहा है, ये वाला मास ऑफ अर्थ है। ऐसे फॉर्मूला है एक्चुअली। तो टाइम पीरियड का डिपेंडेंस सैटेलाइट का मास के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए रेडियस सेम है, तो तब उसका टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। सेम रहेगा मतलब रेशियो 1:1 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, 1:1 ही रहेगा। फिर वो एस्केप वेलोसिटी का प्रॉब्लम दिया गया। जब डेंसिटी कांस्टेंट है, इक्वल डेंसिटी है, तो एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो इसका मतलब जिसका रेडियस डबल है उसका एस्केप वेलोसिटी डबल होगा, तो रेशियो आएगा 1:2। 1:2 आंसर आएगा। By what percentage is escape speed greater than the speed of satellite? दोनों चीज का ही फॉर्मूला आज हम लोग डिस्कस किया, उस हिसाब से ही सभी प्रॉब्लम का आंसर हुआ। एक एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला था, और एक सैटेलाइट का जो वेलोसिटी उसका फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट परसेंटेज इज एस्केप स्पीड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। कितना ग्रेटर वैल्यू है एस्केप स्पीड का? यहाँ से एक बात क्लियर है, एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ये बात क्लियर है। √2 टाइम मतलब √2 का वैल्यू होता है 1.414। सो वी जो है वो वी से इतना टाइम्स डबल है। तो कितना परसेंटेज में लिखा जाएगा तो कितना होगा? परसेंटेज किया जाएगा तो 41.4 आएगा। अगर परसेंटेज किया जाए तो 44.4 आएगा, क्योंकि रेशियो में लिख लिया। रेशियो के लिखने के बाद दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करो तब चेंज मिलेगा। कितना चेंज हो रहा है वो मिलेगा, चेंज का रेशियो मिलेगा। चेंज को परसेंटेज को कन्वर्ट करने में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 41.4% ज़्यादा है। सैटेलाइट का वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से 41.4% ज़्यादा होगा। Mass of Moon is 1/81 times that of Earth and radius भी 1/4 times। तो वहाँ पे escape velocity क्या होगा? फिर escape velocity का जो फॉर्मूला उसको यूज करो, √2 gm/r। एक अर्थ के लिए एक मून के लिए। तो मून के लिए और अर्थ के लिए रेशियो में लिख दो अर्थ बाई मून। मास जो है उसके साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है, रेडियस जो है उसका स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अभी जो डेटा यहाँ पे लिख दिया गया उसको सब्स्टिट्यूट करो। हाँ, उसको सब्स्टिट्यूट करो। मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम, 1/81 टाइम्स अर्थ देन अर्थ। रेडियस 1/4 टाइम्स देन अर्थ। ऐसे लिख लिया, एम ई कैंसिल, आर ई कैंसिल।
सो 81 जो है ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे में ही रहेगा। रूट 81 मतलब 9, रूट 4 मतलब 2, 9/2। तो रेशियो आ गया अर्थ का एस्केप वेलोसिटी और मून का एस्केप वेलोसिटी का। तो मून का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा? 2/9 देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? 11.2। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ओ, इस हिसाब से ही ऑप्शन दिया गया, 11.2 इंटू 2/9, ये वाला नहीं, 11 इंटू 2/9 करना है, मतलब 22.4/9, तो 2.5 किमी पर सेकेंड आएगा, 2.5 किमी पर सेकेंड आएगा। इसी इस टाइप का ही प्रॉब्लम था इसके वेलोसिटी और सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट बाकी है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड। उसका जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करूँगा। उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं अभी लिख देता हूँ, फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखना नेक्स्ट क्लास को पहले। वो एक ही टाइप बहुत सारे प्रॉब्लम देखो यहाँ पे आया था, 45 डिग्री एंगल, वो सेम क्वेश्चन ही लास्ट ईयर में दिया गया था। वो सेम क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया था यहाँ पे, फिर यहाँ पे है देखो सेम क्वेश्चन है, वो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार आया था एग्जाम में। ठीक है, तो अभी एनर्जी जो होता है, दो टाइप का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग को मालूम है। फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट का जो वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ g m/r, उसको स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर दो तो सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। वी स्क्वायर करके लिख दो तो सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो नेगेटिव वैल्यू का होता है, -Gmm/r, ये वाला फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी। जो पहले जो एनर्जी का प्रॉब्लम हम लोग किया था, वर्क फॉर एनर्जी, वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। वो अर्थ का जो नजदीक रहेगा बॉडी, अर्थ का सरफेस का बहुत ही क्लोज रहेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टोटल फॉर्मूला लिखा जाए तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया और पोटेंशियल एनर्जी का भी लिख लिया, तो टोटल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, प्लस मतलब माइनस साइन का है, इसको कैलकुलेट करने में माइनस से ही आंसर मिलेगा, ऐसे आएगा। तो एक बात क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका इक्वल वैल्यू का ही टोटल एनर्जी होता है, लेकिन नेगेटिव होता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का इक्वल है बट नेगेटिव है। एक कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा तो आंसर आसानी से आ जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन का। और पोटेंशियल एनर्जी को देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल है लेकिन नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बट नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फील्ड। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद जो एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करूंगा। अभी तक जितना डिस्कशन हो गया इसको प्रैक्टिस कर लेना है तुमको।